तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो दोबारा से आपने एक नई वीडियो में आप सबको स्वागत है। सबको पता है कि सारे के सारे जवान है वो राजस्थान पुलिस के दूरसंचार का पेपर दे के आ गए हैं। आपने पेपर दे लिया होगा। थोड़ा सा पेपर का एनालाइज कर लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है, पेपर कठिन था, आसान था, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि यार पेपर तो बहुत आसान था। थोड़ी देर पहले कमेंट भी आ रही थी मेरे 110 हैं, 15, 120 बन रहे हैं। अभी अपने को लगेगा कि इतने नंबर बन रहे हैं, जब आंसर की आएगी तब और भी थोड़े से ऊपर नीचे होंगे क्या। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं बताऊंगा कि इतना तो देखो सेफ स्कोर रहना ही चाहिए था। ठीक है, पेपर का अपन एनालिस कर रहे हैं कि आज किस प्रकार से सवाल है वो पूछे गए हैं। कथन वाले भी सवाल पूछे गए हैं। बाहर जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है, यार का पेपर तो एकदम आसान आया है। जब अंदर आप कलम लेके बैठते हो तब आपके पास में 2 घंटे का समय होता है। उन 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो सारी की सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाई, किस सब्जेक्ट से आपको कितने सवाल देखने को मिले हैं। ये थोड़ा सा एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने है। रीजनिंग के 24 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कथन निष्कर्ष के नए के बराबर सवाल आए थे। कथन निष्कर्ष का कोई सवाल देखने को नहीं मिला था। बहुत इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के सवाल देखने को मिले थे। तो मैं ये मानता हूँ यार कि 24-25 क्वेश्चन में से तुम्हारे यानी कि रीजनिंग में 20 क्वेश्चन तो सही होने ही होने थे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ लो ना, फिर पूरी जिंदगी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझने वाला सब्जेक्ट। अभी इतने तो आप कर ही सकते हो। कहाँ सर के देखो 24-25 क्वेश्चन। हाँ, अब की बार तो इतनी हार्ड भी रीजनिंग को नहीं आई। ते खुद बता दो रीजनिंग हार्ड ही के। खुद ते बताओ कि अंतरात्मा को ऊपर हाथ रखी कैसे रीजनिंग हार्ड ही के। तो भाई 24-25 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन तो तैसे ही कर ही सको आराम से। फिर बात करते इंडिया जीके की। सर इंडिया जीके के लगभग यानी कि 11-12 क्वेश्चन में देखने को मिले थे। 4-5 क्वेश्चन थोड़े आसान थे, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लक्षद्वीप की राजधानी क्या थी, संविधान का पहला अनुच्छेद किसके बारे में बताता है। यानी कि कुछ 4-5 क्वेश्चन हार्ड थे। तो मैं कहता हूँ आसान थे, मैं केवल उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। इतने तो तुम्हारे होने चाहिए थे। 11-12 क्वेश्चन से ये मानता हूँ यार के चलो ठीक है, एक बार 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन लास्ट में आंकड़ा देख लेंगे। 5 क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं कम से कम। साइंस कठिन थी, बढ़िया लेवल की पूछी गई थी, तुम सबको पता है। हालांकि तुम सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट हो। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है, उसके लिए साइंस बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी। फिर भी जैसे मान लो कि सर 13 क्वेश्चन अपने को साइंस के देखने के मिले हैं, साइंस अच्छे लेवल की पूछी गई थी, लेकिन ये दूरसंचार के हिसाब से साइंस पूछी गई थी। सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्हीं के लिए साइंस बनाई गई थी। तो फिर भी मैं कहता हूं कि साइंस के 13 क्वेश्चन थे। लो भाई, कम कम तो कम के एक रूम है। 2 क्वेश्चन तो सही कर इसको होते। 2 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर यानी कि पुराना ही पूछा गया था, पिछले साल का पूछा गया था, इस साल का ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। अक्टूबर नवंबर ऐसा करंट अफेयर आया था। इकोनॉमिक्स भी उसी प्रकार की पूछी थी। इकोनॉमिक्स तो बड़ी कठिन पूछी गई थी, कथन वाले सवाल दिए गए थे। अब की बार इसने बढ़िया रोल निभाया था। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के यानी कि 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। राजस्थान इंडिया में सारी चर्चा कर रहा हूँ। चलो 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, टपा टपा मारो तो यानी कि 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए। ठीक है भाई। राजस्थान जीके का मैंने सारा का सारा तुम्हारे सामने एनालाइज कर दिया है। 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। 35 क्वेश्चन में से ये मानो कि तुम्हारे भाई साहब 30 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे। ये तो मैं देखो तुमसे थोड़ी सी उम्मीद करता हूं, इतने तो सही होने चाहिए थे। इतना भी जीके कठिन नहीं पूछा गया था भाई। 35 क्वेश्चन अपनी किताब से हैं, एक क्वेश्चन मान लो आउट ऑफ बुक है। फिर भी यार ले दे की अगर ते गणना करो यार, 30 क्वेश्चन तो देखो कर ही सको होते। ऐं कम मैं को नहीं जाना आड़ो, फिर राजस्थान जीके में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं 2-2 क्वेश्चन पे आ गया हूँ। इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए था कि हाँ सर क्या 35 में 30 क्वेश्चन तो मैं राइट कर ही दे वहां के। कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे, 24-25 क्वेश्चन अपनी किताब से हैं। चलो फिर भी किताब नहीं पढ़ेगी आपसे पूरी। मैं ये कहता हूँ कि 20 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही करने थे भाई। ठीक है, और साइबर तुम्हारा सब्जेक्ट था, तो 20 में 10 तो क्वेश्चन करो। इतने तो तुम कर सकते हो ना। हाँ सर इतने तो हम कर ही सकते हैं। ये मैं कम से कम आंकड़ा बताया है तुम्हें, कभी इतने तो तुम आराम से कर सकते थे। कल जोड़ो कितने स्कोर होंगे भाई का, 20 और 10 30 और 30 60, 25 60 70 80 85 89, यानी कि लगभग आपका जो स्कोर हो रहा है ना, वो आपका स्कोर हो रहा है जाके 90 के आसपास में। ये इतना स्कोर तो तुम्हारा होना चाहिए था बढ़िया सिलेक्शन के लिए। फिर भी अगर मैं बात करूं सर, देखो अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन भी कम है। राजस्थान पुलिस में साइंस वाले स्टूडेंट हम दूर संचार के हैं,
तो और भी अगर कम करो तो 80 प्लस मान के चलो तुम। अगर 80 प्लस किया है वो आराम से थोड़ी उम्मीद कर सकता है 80 प्लस वाले का सिलेक्शन हो सकता है। कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि 90 राइट है मेरे, 90 राइट है, बहुत बढ़िया बात है। इतना स्कोर मैं मानता हूँ कि यार अगर जिसने 6-7 महीने 8 महीने तैयारी की है वो आराम से इतना स्कोर कर जाएगा क्या। फिर भी अगर सर और कम लेके आऊं तो 80 प्लस मेरे हिसाब से होना चाहिए था। हालांकि अभी भी और देखो जब आंसर की आएगी उसके बाद में पूरा का पूरा पता चलेगा। दूरसंचार वालों के बीच में कंपटीशन कम है, साइंस के स्टूडेंट हैं सारे के सारे, उस हिसाब से देखें तो मेरिट और भी कम जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो यार 80 प्लस तुम्हारा अगर स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है, तुम्हारा अच्छा स्कोर है। अगर तुम इतना स्कोर करके आए हो, ये मैं मानता हूं कि कठिन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के सवाल है वो कठिन पूछे गए थे, इसीलिए मैंने केवल 2 क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ से। ठीक है, ये भी यानी कि साइंस के क्वेश्चन है वो, अब तुम साइंस के स्टूडेंट हो तुम बता सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ पर कम से कम ही क्वेश्चन लिए हैं। अगर मैं ये कहूँ यार कि मेरे हिसाब से माने ना, देखो कंपटीशन कम रहने वाला है, ठीक है, दूर संचार के सारे तुम हो, तो ये मानो कि 80 प्लस तुम आराम से अगर कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत बढ़िया स्कोर है। और अब तो यानी कि जीडी वालों का पेपर होगा, ड्राइवर वालों का होगा, तो उनकी तो एक अलग बात रहने वाली है, उनका सारा का सारा सिलेबस अलग रहने वाला है। तो साइबर ये हट जाएगा उनके, फिर क्या वेटेज रहेगा उनके फिर अलग से देखेंगे। ये आपका एक मोटा मोटा आंकड़ा है 150 क्वेश्चन का। रीजनिंग आप सबने देखी है, ईमानदारी से बताना कि रीजनिंग कठिन नहीं थी, बहुत इजी रीजनिंग है वो पूछी गई थी। राजस्थान जी के मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया, छोटी छोटी किताबें हैं, 35 में से 30 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते थे, एकदम इजी जी कर सकते थे, उनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। ये मैं कठिन खुद मानता हूँ, कठिन थी तो 2 क्वेश्चन तो तुम आराम से कर सकते हो। साइंस भी कठिन थी भाई, बढ़िया लेवल की पूछी गई, 2 क्वेश्चन यहाँ से ले लो। इंडिया जीके के 4-5 क्वेश्चन तो ले दे के वैसे भी करे सकते थे। तो मैं जहां तक मानूं 80 प्लस वालों को है वो बढ़िया खुद को यानी कि सेफ जोन में डालना चाहिए, और फिर भी 90 प्लस होना तो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ फिर अब कितनी ऊपर रहेगी कितनी नीचे रहेगी वो अपनी जब आंसर की आएगी, साइबर वाला थोड़ा सा क्या उसमें राइट आंसर होंगे वो फिर अपन लास्ट में एनालाइज करेंगे। मैथ तुम्हारे सामने देखने को नहीं मिली थी सब, यानी कि तुम्हें रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे, महिला और बाल अपराध वाले क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं देखने को मिले थे। ठीक है, उनके क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं देखने को मिले। अब जो कल पेपर होंगे उसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कल वाली शिफ्ट में देख पाएंगे क्या। तो दूर संचार वाले बढ़िया है, आराम से तैयारी कर सकते हो, नौकरी तुम्हारी बहुत शानदार है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तुम इस दूर संचार के अंदर तो तुम्हारी नौकरी बहुत शानदार रहने वाली है। अच्छी तैयारी करो, बढ़िया एकदम शानदार है, आगे भी तुम तैयारी कर सकते हो, तुम्हें समय भी मिलेगा। भी देखो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ओके, वायरलेस लगाने हैं, कभी कोई मंत्री का दौरा होगा, अधिकारी का दौरा होगा तो वहां पे जाना है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा रहने वाला है। पेपर आसान नहीं आया था ये बात गलत है, हम केवल राजस्थान जी के रीजनिंग को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर आसान आया था। यहाँ पर भाई साहब बैंड बजी है, ठीक है, साइंस की मैं ये नहीं कह सकता, साइंस के स्टूडेंट है तो वो कर सकते हैं। अगर यहाँ अगर कोई बाजी मार गया ना इनके अंदर, साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट का ही पेपर था ये, तो वो वैसे ही यानी कि 90 मानो तो फिर सर 10 क्वेश्चन वो आगे चला गया, 100 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इंडिया जी के कितने आता था उसको, साइबर की कितनी नॉलेज थी, तो फिर यानी कि 90 प्लस तुम आराम से कर जाओगे। फिर भी देखो 80 प्लस तो होने चाहिए थे, 90 प्लस वाले अच्छे स्कोर में हैं। और बाकी हम जब आंसर की आएगी उसके बाद में ही पूरा का पूरा एनालाइज करके बता पाएंगे क्या। मैंने भी यानी कि एक प्रारंभिक बातें देखी थी, रीजनिंग के क्वेश्चन देखे थे, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन देखे थे, तो ये तुम्हारे सामने पूरा का पूरा आंकड़ा था। ओके, अब इससे ये मत तुलना करना कि सर कल वालों हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यानी कि 90 प्लस लेके आए तो हम सेफ स्कोर में है क्या, वो पूरा का पूरा पेपर देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आज मैंने बता दी ये कठिन डिपार्टमेंट था थोड़ा सा, ये यहाँ से आसान सवाल आए थे, ये पूरा एनालिसिस करके बताएगा ये थोड़ा ठीक था, ये कठिन था, ये आसान था क्या। तो कल पेपर कैसा आएगा, रीजनिंग कैसी पूछ जाएगी, महिला बालकों से संबंधित किस प्रकार के सवाल आएंगे, करंट अफेयर के कैसे आएंगे, तो वो सारा का सारा जो एनालाइज है वो पेपर देखकर ही बताया जा सकेगा। तुम तो आराम से बढ़िया मस्त होके पेपर दे के आओ। आज तुमने ये सीख ली होगी कि भाई यानी कि जो हमारा आज का पेपर देखा था उसके अंदर राजस्थान जीके के कथन वाले सवाल है वो बढ़िया पूछे गए थे राजस्थान जीके के अंदर, और तुम्हें ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, जीके का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आरपीएससी भी थोड़ा अच्छा लेवल बढ़ा रही है, राजस्थान पुलिस में अभी तक कोई लेवल नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है 7-8 क्वेश्चन का, उसमें कथन वाले क्वेश्चन दे दिए तो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। ओके, हाँ फोर्थ ग्रेड में हो जाएगा वो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा पूरी जिंदगी हमें फोर्थ ग्रेड में नहीं रहना है, आगे भी बढ़ना है, उसके बाद में आगे भी तैयारी करनी है।
110 सारे बहुत बढ़िया बात है। जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है ना 90+ वाले, एकदम बहुत बढ़िया स्कोर है उनका, बहुत शानदार स्कोर है। वो आराम से आगे और भी अच्छी तैयारी करो तुम्हारा, और इसमें हो रहा है ना तो इसमें तो एकदम देखो मजा ही मजा है। हाँ, ये तो देखो दूरसंचार की नौकरी है, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसके तो एकदम शानदार बढ़िया काम आराम से का। ठीक है। 80 से 85 बन रहे हैं। मेरा ये कहने का है कि भी 80+ बनने का बहुत अच्छा स्कोर है 80+ वालों का। ये मैंने पूरा का पूरा थोड़ा सा एनालाइज करके बताया है। जैसे मैं कंप्यूटर में मैंने पूरा का पूरा डाला था तुम्हारे सामने, मुझे नहीं लगता यार कि तुम 30 में से 20 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते। साइबर वाले ये मानता हूँ कि चलो आपका सब्जेक्ट था कि 20 में से 10 तो करके आ ही सकते थे तुम आराम से। तो 90+ मेरे हिसाब से तुम आराम से यहाँ से कर सकते थे सिलेक्शन के लिए। ओके। आई लव यू सर, आई लव यू भी, चलो बढ़िया बढ़िया है। ओके, ठीक है। कल के लिए सबको बहुत बहुत ढेर ढेर आशीर्वाद। आराम से बढ़िया पेपर दे के आना, एकदम रिलैक्स होके पेपर देना। 2 घंटे में बिल्कुल भी घबराहट मत करना। उन क्वेश्चन को पहले करना जो तुम्हें आते हो। जो क्वेश्चन तुम जैसे मान लो तुम पहले क्वेश्चन में उलझ के रह गए, वो क्वेश्चन तुम्हें आ ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। उन क्वेश्चन को पहले हल करना जिसमें तुम्हारा मजबूत हो। जैसे मान लो आज रीजनिंग इजी आई थी तो रीजनिंग पहले कर लेना। राजस्थान जी के इजी आया था तो इसको पहले कर लेना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ यार इतने क्वेश्चन तो मैंने राइट कर ही दिए क्या, और मुझे कितने का अटेंड करने हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट में तुम्हें 150 सवाल है वो हल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा भी नहीं, हम कहीं यार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 में थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया जाता है। बाकी 1/4 है, मैंने पहले भी थोड़ा सा वीडियो बना के बताया 1/4 नेगेटिव मार्किंग पे। सबसे कम जो नेगेटिव मार्किंग है वो राजस्थान पुलिस में ही बची है, बाकी सब की 1/3 है। 4th ग्रेड की भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो थोड़ा सा आप रिस्क उठा सकते हो। अगर तुक्का लग जाएगा तो आपको 1 नंबर आगे लेके जाएगा, गलत हो जाता है तो आपको पॉइंट 25 से पीछे लेके आएगा। हाँ, वो 3.0 बिल्कुल है। अब यानी कि 4th ग्रेड के बाद में दोबारा से उसमें क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पूरा आपके सामने एनालाइज किया था। और बाकी कल जिनका भी पेपर है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद बना के रखे, सारे के सारे तुम नौकरी लगो। कंपटीशन ज्यादा नहीं है। आज भी यानी कि 70% बच्चे ही पेपर देने गए थे। 70% बच्चे ही पेपर देने गए थे दूर संचार के अंदर, तो सारे के सारे बच्चे पेपर देने भी नहीं गए थे। दूर दूर सेंटर आ गया तो हो सकता है कि तुम देखो मेहनत करके गए हो, कोई भरतपुर से राजसमंद आ रहा है, कोई राजसमंद से धौलपुर जा रहा है। तो इतनी दूर आए हैं तो तुम्हें ये भी पता है कि तैयारी करने वाला ही बचा जाएगा, बिना तैयारी वाला वैसे भी नहीं जाएगा क्या। तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, और भी कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि है लेकिन ठीक है, जितने दूर भी सेंटर आए हो सकता है तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ अच्छा किया हो। और बाकी बढ़िया तरीके से कल पेपर देना आराम से रिलैक्स होके। कल पेपर किस प्रकार का आएगा वो हमें पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा एनालिस करके बताया था। इतने क्वेश्चन तो भी मेरे हिसाब से सही हो ही जाने चाहिए थे। 80+ फिर भी स्कोर है तो बहुत बढ़िया है, उम्मीद है। लेकिन 90+ है तो वो बहुत शानदार है, उनको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। और बाकी हम फाइनल तो आंसर की आने के बाद में और बता पाएंगे। मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।